नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी गांव के ऊपर है। एक गांव में 4 बहुत अच्छे दोस्त थे। उन चारों के नाम राजू, सोनू, अरुण और अमित था। राजू अपने तीनों दोस्तों से ज़्यादा गरीब था। उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी। राजू के पापा किसान थे। एक दिन गांव के बाहर मेला लगा हुआ था। चारों दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि मेला घूमने चलेंगे और सबने पैसे जमा करना शुरू कर दिया। पर राजू पैसा जमा ना कर पाया। उसने जो पैसे जमा किए थे वो अपने माँ की बीमारी में लगा दिए। सभी दोस्त मेला घूमने जाने के लिए तैयार थे, पर राजू ने मेले में जाने से मना कर दिया। सोनू, अरुण और अमित राजू से पूछते हैं कि क्यों तुम हमारे साथ मेला क्यों नहीं चलोगे। तो राजू अपने दोस्तों को बोलता है कि मेले के लिए मैंने जो पैसे जमा किए थे वो माँ की बीमारी में लग गए। राजू के सभी दोस्त राजू को अपने साथ ले जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम सब आराम से घूम लेंगे। राजू उन लोगों के साथ मेला घूमने चले जाता है। वो लोग मेले में जाकर बहुत मस्ती करते हैं, झूला झूलते हैं और खूब घूमते हैं। लास्ट में वो लोग कचौड़ी जलेबी खाकर घर को लौटते हैं। रास्ते में राजू को एक तांत्रिक दिखता है जो लोगों की हाथों की लकीरें देखकर उनका भविष्य बता रहा था। राजू उस तांत्रिक के पास जाने लगता है तो उसके दोस्त उसे रोक देते हैं और अपने साथ घर ले जाते हैं। राजू धीरे धीरे अपने सभी दोस्तों से अलग रहने लगा। ना उन लोगों के साथ खेलता और ना उन लोग के साथ ज़्यादा बातें करता। एक दिन राजू अपने पिता के साथ खेतों में गया और लौटते समय उसे वो तांत्रिक रास्ते में लोगों की हाथों की रेखा देखते हुए मिला। राजू भी उस तांत्रिक के पास जाता है और खड़ा हो जाता है। तांत्रिक राजू को देखकर बोलता है कि एक दिन तू बहुत पैसा कमाएगा। राजू तांत्रिक से पूछता है वो कैसे। तांत्रिक कहता है समय आने पर तुझे पता चल जाएगा। अब राजू दिन रात तांत्रिक की कही बात को सोचता रहता है। राजू के घर में उसकी एक बहन और एक छोटा भाई भी था। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजू के सभी दोस्त राजू को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वजह है, तू इतना बदल गया है। तो राजू अपने और तांत्रिक के बीच की बात अपने दोस्तों को बताता है। राजू के दोस्त बोलते हैं कि तांत्रिक पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरी माँ बोलती है। पर राजू उन लोगों की एक नहीं सुनता। वो तांत्रिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। एक दिन राजू तांत्रिक को एक खंडर में जाते देखता है। वो तांत्रिक का पीछा करता है। तांत्रिक एक मुर्गे की बलि देता है। जैसे ही तांत्रिक मुर्गे की बलि देता है वैसे ही वहाँ पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल आती है। तांत्रिक चुड़ैल से कुछ धन मांगता है और मुर्गा उसे दे देता है। राजू तांत्रिक को ऐसा करते देख लेता है और उस वक्त राजू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर राजू वहाँ पर तांत्रिक का इंतज़ार करता है, पर तांत्रिक वहाँ नहीं आता है। फिर 5 दिन बाद तांत्रिक राजू को खंडर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। राजू तांत्रिक का रास्ता रोक कर बोलता है बाबा, आप मुझे धन प्राप्त करने की विधि बताओ। तांत्रिक राजू को बोलता है तू यहाँ पर कैसे आया, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूँगा। फिर राजू तांत्रिक को बताता है कि मैंने तुम्हें चुड़ैल के साथ देख लिया है, तुम खंडर में चुड़ैल से मिलने जाते हो। ये बात मैं गांव में सब लोगों को बता दूंगा। तांत्रिक बोलता है मैं तुझे गांव जाने दूंगा तब ना। तो राजू तांत्रिक से झूठ बोलता है कि मैंने ये बात अपने दोस्तों को बता दी है। अगर तू मुझे भस्म करेगा तो मेरे दोस्त गांव वालों को लेकर यहाँ पर आ जाएंगे। तांत्रिक राजू को सारी विद्या सिखाता है। अब अगले दिन राजू मुर्गा लेकर के खंडर में जाता है
और चुड़ैल की आराधना करता है। चुड़ैल आती है और वो मुर्गा उस चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल मुर्गे का खून पीकर बोलती है, बोल तुझे क्या चाहिए। तो राजू बोलता है कि मुझे बहुत सा धन चाहिए। तो चुड़ैल राजू को बोलती है, हाँ मैं तुझे धन दूंगी, पर जैसे जैसे धन मिलेगा वैसे वैसे मैं तुझसे बलि लेते रहूंगी। राजू चुड़ैल को हाँ बोलता है। उसे लगा कि वो मुर्गे की बलि के लिए बोल रही है। राजू घर जाता है। उसे रास्ते में बहुत सा धन मिलता है। वो सारा धन लेकर हवेली खरीदता है। जैसे ही राजू हवेली खरीदता है उसके पापा की मृत्यु हो जाती है। गांव में सब लोग बहुत हैरान थे कि राजू के पापा की मृत्यु अचानक कैसे हो गई और राजू पे इतना धन कहाँ से आ गया। गांव वाले बोलते हैं ये हवेली राजू के लिए अशुभ है, पर राजू इस बात को समझ नहीं पाता है। फिर अगले दिन राजू उस चुड़ैल के पास फिर जाता है और बहुत सा धन लेकर आसपास के कई खेत भी खरीद लेता है। खेत खरीदते ही राजू की माँ की मृत्यु हो जाती है। अब राजू बहुत दुखी होता है और उसे समझ में आने लगता है। अब राजू चुड़ैल के पास जाना बंद कर देता है और घर में बहुत दुखी रहने लगता है। तभी एक दिन वो चुड़ैल राजू के पास आ जाती है और बोलती है कि आज तूने मुझे बलि नहीं दी, मैं तेरे भाई का खून पी लेती हूँ। राजू ये सुनकर डर जाता है और बोलता है कि धन के लालच में मेरे माँ बाप दोनों मर गए, मेरा पीछा तू छोड़ दे। चुड़ैल उसके भाई बहन सबको मार देती है। राजू की थोड़ी लालच के कारण उसका हरा भरा घर खत्म हो जाता है। अब वो चुड़ैल राजू के साथ हर वक्त रहती थी। राजू के दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं, तो राजू अपने सभी दोस्तों को अपने साथ बीती सारी घटना के बारे में बताता है। तो अमित बोलता है कि वो तांत्रिक कहाँ गया। राजू बोलता है वो तो मुझे नहीं पता, ये चुड़ैल अब हर वक्त मेरे साथ रहती है। राजू दिन पर दिन बीमार होता जा रहा था और एक दिन राजू की भी मौत हो गई। अब राजू की धन दौलत पड़ी की पड़ी रह गई। उसके मित्र राजू के बारे में सुनकर बहुत दुखी थे। राजू के मौत के बाद वो चुड़ैल फिर खंडहर में चली जाती है। राजू को आधी अधूरी जानकारी भारी पड़ी। वो ये भूल गया था कि बाबा एक तांत्रिक था, उसने चुड़ैल पर काबू कर रखा था और एक मुर्गे की बलि देकर सिर्फ कुछ असरफी ही लेता था। पर राजू को ज़्यादा धन की इच्छा थी, तो उसे उस सब की भारी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।